हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्टिविटी 3.10 को समझने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 3.10 में हमसे बोला गया है कि जो हमने एक्टिविटी 3.9 में जो जो सैम्पल्स मेटल के कलेक्ट किए थे, हमें वही सैम्पल्स इसमें भी कलेक्ट करने हैं। जैसे हमने वहाँ लिया था एलुमिनियम, लीड, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर। ठीक, वही मेटल्स हमें दोबारा से लेने हैं। पुट स्मॉल पीसेज ऑफ सैम्पल्स सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विथ कोल्ड वाटर। एक बीकर में हमें इन मेटल्स को बारी बारी से डालना है जो कि कोल्ड वाटर से फिल्ड हो। विच मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अब हम जब बारी बारी से चेक करेंगे इनको कोल्ड वाटर में डाल के, तब हम देखेंगे कुछ मेटल्स रिएक्ट करेंगे कोल्ड वाटर से, कुछ नहीं करेंगे। ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि कौन कौन से मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। ये अभी हम एक्टिविटी के लास्ट में भी समझेंगे। पहले हम एक्टिविटी समझ लेते हैं। अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विथ कोल्ड वाटर। जो कोल्ड वाटर से ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट कर रहे हैं, जो कम रिएक्ट कर रहे हैं, उस बेसिस पे हमें इनको डिक्रीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिड एनी मेटल प्रोड्यूसेस फायर ऑन वाटर। जब हम वाटर के साथ इन मेटल्स को बर्न कर रिएक्ट करा रहे हैं, यानी वाटर में डाल रहे हैं मेटल्स को, तो क्या कोई मेटल ऐसा है जो फायर कैच करता है। ठीक, डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जो हाइड्रोजन होता है वो अटैच हो जाता है और वो वाटर में फ्लोट करने लगते हैं। ठीक, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम में। पुट द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इन द बीकर हाफ फिल्ड विथ हॉट वाटर। कुछ मेटल्स होते हैं जो सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि जो मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उनको आप हॉट वाटर में डालिए। For the metals that did not react with hot water, arrange the apparatus as shown in figure 3.3। एक फिगर 3.3 हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, वैसा apparatus हमें सेटअप करना है और उन मेटल्स को उसमें अरेंज करना है। एंड ऑब्जर्व देयर रिएक्शन विथ स्टीम। और वो जो apparatus हमें सेट किया है उसमें हम मेटल को स्टीम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक, अभी हम वो समझेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो जो कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ना वो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं ना कोल्ड वाटर के साथ। ठीक, विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, गैसेस फॉर्म में हो या फिर सॉलिड फॉर्म में। ठीक, अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन रिएक्टिविटी विथ वाटर। जैसे हमने एक्टिविटी 3.9 में मेटल्स को उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी यानी जैसे जैसे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे उस बेसिस पे अरेंज किया था, उसी तरह हमें इस एक्टिविटी में भी जो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, अरेंज करना है। ठीक, पहले हम अपैरेटस देख लेते हैं। ये अपैरेटस देखिए आप, इसमें एक बर्नर लिया गया है। बर्नर के ऊपर एक ग्लास फुल सोक्ड इन वाटर, एक ग्लास फुल है जो कि वाटर में सोक्ड है, यानी ये भीगा हुआ है। जब हम इसे बर्न करेंगे तब इसमें से स्टीम निकलेगी। ठीक, ये आप कह सकते हैं कि ये वाटर है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जब हम इसे बर्न करेंगे तो ये वाटर स्टीम की फॉर्म में इधर इस साइड टेस्ट ट्यूब के इस साइड फ्लो करेगा। ठीक, तो यहाँ पे बीच में हमने एक मेटल सैंपल लिया है। मेटल सैंपल कौन सा लिया है, हमने मान लीजिए आयरन लिया है। ठीक, क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उनमें एग्जांपल हो जाएगा आयरन का, एल्युमिनियम का और जिंक का। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जो मेटल्स होते हैं, एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे, आयरन, एल्युमिनियम और जिंक, ये मेटल जो होते हैं वो स्टीम के साथ ही रिएक्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने आयरन लिया हुआ है, तो जब यहाँ से स्टीम फ्लो करेगी, यहाँ आएगी, तब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक, रिएक्ट करने के बाद जो भी चीज़ें यानी जो भी गैसेस वगैरह हैं वो यहाँ से डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इस टेस्ट ट्यूब में आएंगी। टेस्ट ट्यूब में आने के बाद आप देखेंगे कि कुछ बबल्स बन रहे हैं। बबल्स बनना एक जगह ये भी शो करता है कि कोई गैस इवॉल्व हो रही है और दूसरी जगह ये भी शो करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। ठीक, दो चीज़ें शो करता है जब भी किसी भी रिएक्शन में गैसेस इवॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियरली गिवन है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक, अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे आयरन लिया हो, ठीक,
आयरन लिया हो हमने और यहाँ पे ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये गैसियस फॉर्म है वाटर का, तो हमें इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। या फिर आप लिख भी सकते हैं। अब आप देखिए जो प्रोडक्ट बनता है वो एक आध दो बार सीबीएसई ने पूछा भी है कि मान लीजिए कि यहाँ आयरन मेटल रखा हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो ये प्रोडक्ट बनेगा Fe3O4 और प्लस में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रही है, तो प्लस में हम H2 लिख देंगे, ठीक। अब ये जो Fe3O4 है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, यानी इसका केमिकल नेम क्या है, तो ये है फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, ठीक। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था सीबीएसई द्वारा कि मान लीजिए यहाँ पे जो आयरन मान लीजिए हमने रखा हुआ है, क्योंकि आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक ही ऐसे मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मान लीजिए आयरन रखा है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नेम बताइए। तो हमने केमिकल फार्मूला तो लिख लिया था, लेकिन हमें केमिकल नेम नहीं पता था इसका। तो आप याद रखिएगा कि ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे वो है फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। आई बात समझ में। अब आते हैं एक्टिविटी पे। एक्टिविटी 3.10 का पूरा कंक्लूज़न ये रहा। एक्टिविटी देखने में आपको बड़ी लग सकती है, लेकिन उसका पूरा कंक्लूज़न ये है। बस हमें एक्टिविटी से ये सीखना था कि कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इससे हर साल 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक। देखिए, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का एग्जांपल गिवन है। कुछ मेटल्स हैं जो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ये तो आपको अब अच्छे से पता चल गया होगा कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। नो रिएक्शन विथ वाटर, यानी कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, चाहे आप उससे किसी भी फॉर्म में लाएं, ठीक। जैसे है लीड, कॉपर, ये सिल्वर और गोल्ड। ये सिल्वर और गोल्ड जो है ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जब हम इनका ओर निकालते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तब भी ये हमें प्योर फॉर्म में ही मिलते हैं। यानी हम सिंपल रिफाइनिंग प्रोसेस से ही इसको ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक। क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए ये किसी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट या फिर सल्फाइड नहीं बनाते हैं। अब देखिए, कुछ मेटल्स हमने आपको एक्टिविटी में बताया था कि वाटर के साथ फ्लोट करने लगते हैं। तो ऐसे कौन से मेटल्स हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर होता है उसके H2 पे, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से अटैच्ड हो जाते हैं और एक बबल की तरह फ्लो करने लगते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट एज बबल्स ऑफ H2 स्टिक टू देयर सरफेस। आई बात समझ में। तो इससे क्वेश्चन ऐसे ही 1 मार्क्स के MCQs हमेशा पूछे जाते हैं कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा मेटल है जो कि वाटर में फ्लोट करता है, तो आपको ऑप्शन दे देगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और सिल्वर, ठीक। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा कैल्शियम। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो कोल्ड वाटर के साथ 3 मेटल्स रिएक्ट कर रहे थे, जो सैंपल्स हमने लिए थे उनमें से एक सोडियम, एक पोटेशियम, एक कैल्शियम। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ये सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम, ठीक। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर। जब कैल्शियम को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं या फिर कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर, तो क्या होता है? इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ऑप्शन ए गिवन है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक। ऑप्शन बी है इट रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर। ऑप्शन सी इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विथ वाटर। और ऑप्शन डी है बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू सरफेस ऑफ कैल्शियम, ठीक। तो इसमें से ऑप्शन डी जो है वो तो करेक्ट होगा ही, क्योंकि उसका जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है वाटर का वो उसके साथ अटैच हो जाता है और फ्लोट करने लगता है। अब इस ऑप्शन में से देखेंगे आप, तो इट रिएक्ट वॉलेंटली विथ वाटर, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। इट डज़ नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ऐसा नहीं है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक।
इट रिएक्ट लेस वायलेंटली वाटर, ये वाला ऑप्शन सही है। जब ये कैल्शियम को हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है लेकिन लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है, यानी उसमें ज़्यादा वायलेंटली देखने को हमें नहीं मिलता है। ठीक, तो इसमें से ऑप्शन सी और डी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे सी एंड डी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन क्या गिवन है, मैग्नीशियम इज़ लेस रिएक्टिव दैन सोडियम। यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि जो मैग्नीशियम होता है वो लेस रिएक्टिव होता है किससे, सोडियम से। ठीक, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी ज़रूरी है। अब रीज़न क्या गिवन है हमें कि जो सोडियम है रिएक्ट मोर विग्रसली विथ ऑक्सीजन दैन मैग्नीशियम। रीज़न ये गिवन है कि जो सोडियम होता है वो मैग्नीशियम के कंपैरिजन में ऑक्सीजन से ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है। ठीक, तो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखेंगे तो ये मैग्नीशियम जो है वो आपको सोडियम से नीचे मिलेगा। इसका मतलब ये कि ये असर्शन सही है, यानी मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है सोडियम से। इसका रीज़न दिया गया है कि सोडियम रिएक्ट मोर विग्रसली विथ ऑक्सीजन दैन मैग्नीशियम, तो रीज़न भी सही है। इसको ज़्यादा रिएक्टिव इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है एज़ कम्पेयर्ड टू मैग्नीशियम। ठीक, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये वाला सही हो जाएगा। फिर से समझिए, मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है सोडियम से, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, सोडियम रिएक्ट मोर विग्रसली विथ ऑक्सीजन दैन मैग्नीशियम, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हम देखेंगे कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमें रीज़न ये बोला गया है कि सोडियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से रिएक्ट करता है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, क्योंकि जो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं वो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ऑफ द थ्री मेटल्स एक्स वाई एंड जेड एक्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। तीन मेटल्स के सैंपल्स हमें गिवन है, नेम नहीं बताया गया है। मेटल्स हैं एक्स वाई और जेड। एक मेटल है एक्स जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाई है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और जेड स्टीम के साथ ही सिर्फ रिएक्ट करता है। आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड एंड आल्सो अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हमें इनको आइडेंटिफाई करना है और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी इनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखिए मेटल एक्स क्या हो सकता है। मेटल एक्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो ये या तो सोडियम हो सकता है या फिर पोटेशियम हो सकता है या फिर कैल्शियम हो सकता है। ठीक, तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, सब करेक्ट होंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिया है या फिर सोडियम होगा या फिर पोटेशियम होगा। और ये एल्कली क्यों है, एक्टिविटी 3.9 में हमने आपको बताया था कि ये एल्कली इसलिए हैं क्योंकि ये जो ऑक्साइड बनाते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक, एक्टिविटी 3.9 आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अब वाई मेटल की बात करें तो वाई मेटल क्या है, इसमें विथ हॉट वाटर। वाई मेटल जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम आप लिख सकते हैं। ठीक, कैल्शियम भी करता है लेकिन उसको ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते। आप मैग्नीशियम लिख लीजिएगा कि मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अब बात करते हैं जेड की, तो ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो जो अपैरेटस सेटअप करना था हमें एक्टिविटी में, उसमें हमें आयरन ही अक्सर लेने को बोला जाता है। टीचर अगर आपको एक्टिविटी कराएंगे स्कूल में तो आपको वो आयरन मेटल ही लेने को बोलेंगे। ठीक, तो आप आयरन ही लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। और जो प्रोडक्ट बना है वो कौन सा प्रोडक्ट बना था, मेटल के साथ जब आयरन रिएक्ट करा था तो फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। एक्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर सो इट मस्ट वेरी रिएक्टिव लाइक सोडियम। देखिए जो सोडियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी जो मेटल एक्स है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये जो एक्स है वो वेरी रिएक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। और जो वाई मेटल है रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी एक्स से। ठीक, और जेड जो मेटल है वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा कम होगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लिखें तो सबसे पहले हम जिंक को लिखेंगे। जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तब हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा वाला होता है यानी जो सबसे छोटा वाला होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो
सॉरी, यहाँ पे जो जेड मेटल है यानी आयरन वो लेस रिएक्टिव है वाई मेटल से यानी मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है सोडियम से। ये हो गया इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, ये जो एक्टिविटी है इससे अगर आपसे 1 मार्क्स से ज़्यादा वाले क्वेश्चन पूछे जाएँ तो ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। ठीक, तो आपको सभी चीज़ों की प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। आई होप आपको ये एक्टिविटी और आपको ये क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।